Hello friends and my dear students, how are you? Hope so you are doing great. This is Gautam. Welcome again my YouTube channel. Today we will discuss about the first chapter of poetry Mercy composed by William Shakespeare for class 11th. In this video we will know about introduction, Hindi explanation and central idea of the poem. First of all, I would like to tell you introduction. It is taken from Shakespeare's play The Merchant of Venice, which is a very interesting and loving play. It is a speech on mercy by Portia. Antonio borrowed money from Shylock to help his friend Bassanio. He signed a bond, but he failed to pay the money back in time. That's why Shylock filed a suit in the court of Duke. He demanded a pound of Antonio's flesh according to the terms of the bond. That time entered Portia, the wife of Bassanio, appeared in the court disguised as a doctor of law. She appealed Shylock to show mercy to Antonio. Means to say that कि यह कविता विलियम शेक्सपियर के एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसमें एंटोनियो नामक व्यक्ति शाइलॉक से पैसे उधार लेते अपने मित्र की मदद करने के लिए, जिसका नाम बेसेनियो होता है। शाइलॉक पैसे देने के लिए तैयार हो जाते विदाउट एनी इंटरेस्ट, बट एक कंडीशन रखता है कि अगर आप निश्चित समय के अंदर पैसा नहीं जमा करेंगे या मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं आपकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश लूँगा। तो कुछ समय बाद एंटोनियो इस पैसों को वापस नहीं कर पाते हैं, तो वह कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर देता है और वहाँ पे फ्लेश की डिमांड करने लगता है। ठीक उसी समय कोर्ट में पोर्सिया बेसेनियो की वाइफ इंटर करती हैं एक लायर की गेटअप में और एंटोनियो को बचाती हैं और शाइलॉक से अपील करती हैं कि आप मर्सी का भाव एंटोनियो के प्रति दिखाओ। तो उस मर्सी के बारे में क्या पोर्सिया बोली है, उनको जानने के लिए, उस बात को जानने के लिए आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द मर्सी इज़ नॉट स्टैंड। पहली लाइन में पोर्सिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड। जो दया का गुण है इज़ नॉट स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है किसी चीज़ को बलपूर्वक उत्पन्न करना, फोर्स्ड। मतलब जो मर्सी का गुण होता है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जाता है। इट ड्रॉपेट्स, ये गिरती है एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द अर्थ बीनीथ। ये कह रहे कि इट ड्रॉपेट, गिरती है एज जेंटल रेन, मतलब जेंटल रेन की तरह, कोमल वर्षा की बूंदों की तरह। फ्रॉम हेवन, हेवन मतलब हेवन का अर्थ है आकाश से, ये कोमल वर्षा की बूंदों की तरह पृथ्वी पर गिरती है। अपॉन द अर्थ बीनीथ का अर्थ है पृथ्वी पर। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हृदय से दया स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होता है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है या दोहरा आशीर्वाद होता है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। कह रहा है कि ये दोनों लोग को आशीर्वाद देता है, दोनों को लाभान्वित करता है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स, जो दिखाता है या देता है, एंड हिम दैट टेक्स, जो इस दया को लेता है, दोनों को वो क्या करता है, आशीर्वाद देती है। दया का भाव दोनों को लाभान्वित करती है। अगली लाइन को देखेंगे इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। आगे पोर्सिया कहते हैं कि इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। यहाँ पे कहते हैं कि यह शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स, से बनाती है द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। मतलब जो सिंहासन पे राजा बैठे, थ्रोन का अर्थ है सिंहासन, मोनार्च का अर्थ है राजा, बेटर देन हिज क्राउन, उसके सर पे जो राजमुकुट होता है उससे बेहतर मर्सी राजा को बनाती है। अगर राजा के अंदर दया की भाव है और उसके सर पे मुकुट है तो सर के मुकुट से भी बेहतर वह राजा दिखने लगता है जब उसके अंदर
मर्सी का भाव। हिज चैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, द एट्रीब्यूट टू द ऑ एंड मैजेस्टी। अगली लाइन में कहती है कि हिज चैप्टर सोच, मतलब उसके सेप्टर का अर्थ होता है राजाधिकार, जो राजा के पास अथॉरिटी होती है उसको सेप्टर कहते हैं। सोच द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, टेम्परल का अर्थ होता है वर्ल्डली, सांसारिक शक्ति को दिखाती है। द एट्रीब्यूट का अर्थ होता है गुण, एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, मतलब भय और प्रतिष्ठा के गुणों को दिखाती है। वेयर इन डोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जिसमें वेयर इन का मतलब जिसमें, डोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, ड्रेड का मतलब होता है अत्यधिक चिंता, एंड फियर ऑफ किंग्स, फियर का मतलब भय, मतलब जिसमें राजा का अत्यधिक चिंता और भय बैठता है। बट मर्सी इज एबव दिस चैप्टर्स वे, बट मर्सी इज एबव दिस चैप्टर्स वे। अगली लाइन में कहती है कि जो मर्सी होता है, दया का भाव होता है, दया होता है, एबव होता है चैप्टर्स वे, जो राजाधिकार उससे कहीं उससे बढ़कर होता है। इट इज़ इंथ्रोन्ड, इंथ्रोन्ड का अर्थ होता है गिवन ए हाई प्लेस, इट इज़ इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, मतलब इंथ्रोन्ड, ये राजा के हृदय में क्या करता है, निवास करता है, या राजा के हृदय में एक हाई प्लेस दिया गया होता है। अर्थात मर्सी राजा के हृदय में निवास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं ईश्वरीय, इट इज़ एन एट्रीब्यूट का मतलब गुण, टू गॉड हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, यह स्वयं में एक ईश्वरीय गुण है। एंड और अर्थली पावर डू देन द सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। कह रहे कि एंड वर्थली पावर, जो राजा का संसारिक शक्ति है, डोथ देन सोच लाइकेस्ट गॉड्स, ये भगवान की तरह हो जाती है। कब? वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब यह मर्सी इज मिक्स्ड विद जस्टिस, जब न्याय के साथ दया मिल जाती है तो यह शक्ति भगवान की तुल्य हो जाती है, भगवान की तरह दिखने लगती है। मैं आशा करता हूँ यह हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में होगा। हाँ, यदि आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे? यदि आपने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सही से जाना है तो यू कैन राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, दिस पोएम इज अ स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी, इट इज़ लाइक rain on the earth beneath, it is also double blessing, it blesses both the giver and the receiver, it suits the king better than his crown, the crown shows worldly power, mercy shows moral and spiritual power. It is a quality of God. Earthly power becomes God-like when mercy is mixed with justice. तो यह रहा सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस कविता का ये सेंट्रल आइडिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आएगा। अगर किसी भी तरह का आपके पास क्वेश्चन हो या समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।